व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। कल 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। इसी क्रम में बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल व कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल चुनावी रण में आमने सामने हैं। अर्जुन राम मेघवाल अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे लगातार पिछले 3 चुनाव में बीकानेर से सांसद है और गोविंद राम मेघवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। आज का डीएनए इस बात का है कि बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें पूर्व से यशपाल गहलोत जो वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है और पश्चिम से पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला है। वहीं दूसरी ओर बीकानेर पूर्व से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जो दोनों विधायक है वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन राम को क्या उन्होंने जो वोट लिए वो वोट अर्जुन राम को दिला पाएंगे? यह उनकी प्रतिष्ठा और कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी है उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने अशोक गहलोत के सामने यह बात रखी थी कि कांग्रेस के नेता वो हमारा चुनाव में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कांग्रेसी नेताओं की क्लास लगाते हुए कहा कि आप जिस ईमानदारी से खुद चुनाव लड़े थे उसी ईमानदारी से गोविंद राम जी का भी साथ दीजिए और हमें हर हाल में बीकानेर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को जीताना है। उसके बाद से वे सक्रिय हुए, लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसका बड़ा कारण ये कि खुद गोविंद राम को ही इतना विश्वास नहीं है कि इन दोनों जो नेता है उन्होंने चुनाव में जितने वोट दिए हैं उतने वोट वो गोविंद राम जी को भी दिला पाएंगे या नहीं, ये उन्हें भी आशा नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक जेठानंद व्यास आचार्य के चौक में अर्जुन राम मेघवाल के स्वागत समारोह के दौरान दिए भाषण में कहा था कि मैं जितने वोट से जीता हूं उससे 4 गुना वोट से मैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा से अर्जुन राम मेघवाल को बढ़त दिलाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ बीडी कल्ला साहब ने नहीं कहा। उन्होंने आगे पीछे की तो कोई बात ही नहीं की। उधर यशपाल गहलोत ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते यह बोला कि हम गोविंद राम जी के साथ है, पूरी कांग्रेस गोविंद राम जी के साथ है। लेकिन गोविंद राम के साथ जनसंपर्क में ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभाओं की। इसमें 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और 2 विधानसभा अनूपगढ़ और नोखा में कांग्रेस के विधायक है। अब हमें देखना यह है कि ये 2 विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है कांग्रेस के, वे वापस
जितनी बढ़त से जीते हुए हैं, जितने वोटों के अंतर से जीते हुए हैं, उतने वोट गोविंद राम मेघवाल को दिला पाएंगे। और जो हारे हुए प्रत्याशी है, उनकी भी हार का जो अंतर है, उस अंतर को पाटते हुए गोविंद राम वोट ले पाएंगे। लेकिन गोविंद राम मेघवाल का यह कहना है कि हाल में किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीत जाऊंगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल मोदी के नाम की नाव पर सवार होकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने भाषणों में मोदी के गुणों का ही बखान करते हैं। खुद द्वारा किए जा रहे विकास का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यही बात उन्होंने आचार्य के चौक में अपने स्वागत समारोह में भी हुई थी। उसमें भी उन्होंने मोदी जी के गुणों का ही बखान किया था। तो जनता का यह कहना था, बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए उन्होंने क्या किया, वो उनको बताना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, वो काफी दिलचस्प है। हर नेता चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ DJ जजत, नमस्कार।